Jai Hind students. Today we'll discuss the remaining topics of chapter 2 Geography, Physical Features of India. In the last topic we had discussed about theory of plate tectonics, the Himalayan mountains, Himachal, Shivalik, Himadri, division on the basis of region wise. Today we'll discuss about the northern plain. नॉर्दर्न प्लेन आपका 3 मेन रिवर से मिलके बना है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल होती है, दैट इज़ एलिवियल सॉइल होती है, और बारिश भी बहुत अच्छी होती है। तो दोनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं, एक ऐसी प्लेस जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बारिश भी अच्छी होती है, सॉइल भी फर्टाइल होती है एकदम, सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर। नॉर्दर्न प्लेन्स 24 किलोमीटर लॉन्ग और 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। अब नॉर्दर्न प्लेन का डिवीज़न देख लेते हैं। जब आप मैप में देखेंगे तो मैप के वेस्ट पार्ट में जो पंजाब प्लेन है, जहाँ पे आपकी जो इंडस रिवर से क्रिएट होता है, पंजाब प्लेन का मोस्टली पार्ट जो है वो आज पाकिस्तान में है, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन पाकिस्तान। सो वेस्ट में आपका पंजाब प्लेन है एंड क्रिएट बिकॉज ऑफ इंडस रिवर। सेंटर में आता है आपका गंगा प्लेन, तो ऑब्वियसली वो गंगा रिवर की वजह से क्रिएट है। उसमें मेनली आपके दिल्ली, हरियाणा, बिहार, यूपी, झारखंड आते हैं। ईस्ट में आपका आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन, सो मेन रिवर इज़ हियर ब्रह्मपुत्र। इसमें आपका सारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल इंक्लूड हो जाता है। सो रिमेंबर इट, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन दैट इज़ वेस्ट पार्ट, गंगा प्लेन दैट इज़ इन सेंटर, एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन दैट इज़ इन ईस्ट। अब जब आपके सारे हम जब मैप में देखेंगे नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, तो जब नॉर्थ पोर्शन में आपका सारा वो हिल्स ख़त्म हो जाएंगे, मेनली आपके जो हिमाचल वाला पार्ट पोर्शन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा शिवालिक के बाद का। तो उस टाइम पे हमारी बेल्ट्स आनी स्टार्ट हो। सबसे ऊपर आती है भाबर बेल्ट, जो कि आपकी 6 to 12 किलोमीटर लॉन्ग होती है, और यहाँ पे पेबल्स होते हैं, ऐसे गोल गोल से पत्थर मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये आपकी बाबर बेल्ट होती है। उसके जस्ट नीचे आती है तेराई बेल्ट। ये मार्शी रीजन होता है, मतलब एकदम से ऐसे कीचड़ वाला एरिया होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा घना फॉरेस्ट होता है, थिकली फॉरेस्टेड एरिया है ये, और ये भाबर बेल्ट के जस्ट नीचे है। नेक्स्ट है आपका भंगार। भंगार यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी एलिवियल सॉइल होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिए में होती है ये आपकी तराई बेल्ट से जस्ट नीचे है, और ये आपका यहाँ पे बहुत सारे आपको कंकड़ इजीली मिलते हैं। नेक्स्ट है आपकी खादर बेल्ट। ये यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर, एंड इट इज़ बिलो भंगार बेल्ट। सबसे ऊपर है भाबर, देन तेराई, देन भंगार, एंड देन खादर। रिमेंबर ऑल दीज 4 नेम्स। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। सो इफ यू रिमेंबर इन द बिगनिंग वी हैड डिस्कस अबाउट द पेनिनसुला, अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जहाँ पे आपकी 3 साइड्स रिवर होती हैं और 1 साइड आपका लैंड मास से कनेक्टेड होता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द पेनिनसुलर। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे क्रिएट हुआ, आपको याद होगा हमने पढ़ा था गोंडवाना लैंड के बारे में, जब पहले ये एक ही थे, बट आफ्टर ब्रेकिंग इट सो टेबल लैंड क्रिएट हुआ, दैट इज़ आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, जिसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। अब यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 डिविजन्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। वन इज सेंट्रल हाईलैंड और एक है आपका डेक्कन प्लेट्यू। सो ये प्लेट्यू आपका 2 पार्ट्स में है, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड मीन्स जो मिडिल का एरिया है वो सेंट्रल हाईलैंड है, जो नीचे का एरिया है वो पूरा आपका डेक्कन प्लेट्यू है, और इनके बीच में जो है वो नर्मदा रिवर है। सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं मालवा प्लेट्यू, और जो उसका ईस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू इज़ मोर बिगर देन छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू ज़्यादा बड़ा है छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया से। इस एरिया का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, और जिस एरिया में फाउंड होती है उसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। नाउ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इनका मेन डिवीज़न, these are the points or differences, or most of the time this question will come in exam. So वेस्टर्न घाट्स जो हैं आपके डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में हैं,
और ईस्टर्न घाट्स आपके डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में हैं। ये ज़्यादा हायर एरिया में है और ये लोअर हैं। इट इज़ अराउंड 900 to 1600 मीटर है और ये 600 मीटर। ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल हैं और कंटिन्यूस चलते हैं। और ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं बिकॉज बीच में उसमें काफ़ी सारी रिवर्स फ्लो होती हैं। सो रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। Western Ghats, they are west of Deccan Plateau, east of Deccan Plateau. There that is height 900 to 600, 1600 meter, and that is 600 meter only. They are parallel to western coast and continuous form. And Eastern Ghats, they are discontinue because many rivers flow there in between. So remember the division. Peninsular Plateau divided in Central Highland and Deccan Plateau. Between them Narmada River is there. Central Highland again there are two parts. In West Malwa Plateau, east part known as Chotanagpur Plateau. And after that Western Ghat and Eastern Ghats. Deccan Plateau का east part है आपका Eastern Ghat और west part है आपका Western Ghat. Now next is coastal plains. आपका जहाँ पे अरेबियन सी है वो आपका वेस्टर्न कोस्ट आता है और जो आपका बे ऑफ बंगाल है वो आपका ईस्टर्न कोस्ट कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ डिवीजन्स हैं। वेस्टर्न कोस्ट आपका कोंकण कोस्ट है आपका उधर मुंबई से गोवा, देन कन्नड़ कोस्ट और उससे नीचे आपका मालाबार कोस्ट। और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्दर्न सिरकर और कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट को हम सदर्न सिरकर भी कहते हैं। सो दैट इज़ ऑफ टू पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड थ्री पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। सो अरेबियन सी वाला पार्ट आपका वेस्टर्न कोस्ट है और बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट आपका ईस्टर्न कोस्ट है। एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज आइलैंड्स। सो लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, उधर बे ऑफ बंगाल वाली साइड में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारती और अंडमान निकोबार की आइलैंड कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर। And it is a small area having only 32 square kilometer. I hope you all know the meaning of island. That is a piece of land that's surrounded by water. जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड lying close to the Malabar coast of Kerala and it cover a small area of 32 square kilometer. Andaman and Nicobar, they are bigger in size and are more numerous and scattered. And they are divided into two groups, Andaman and Nicobar. Andaman lie in the north and Nicobar lie in the south. So this is all about the chapter. Now here your chapter is finished. Prepare your notes in your fair notebook and send it to me by 3:50 p.m. today. Thank you.